बिहार में उपचुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले हिंदू मुस्लिम वाला सियासी संग्राम शुरू हो गया है, जिसको लेकर गिरिराज और तेजस्वी में वार पलटवार वाली जंग छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने मुस्लिमों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। तो उपचुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति, अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का बयान सामने। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, ये प्रदीप सिंह की तरफ से कहा गया। खुद को हिंदू बोलने में भला कैसी शर्म, पहले हिंदू बने बाद में जाति ढूंढिए, ये प्रदीप सिंह की तरफ से कहा गया है। कोई बोलता है गर्व से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। कोई बोलता है गर्व से तो हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वहीं बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी सांसद के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव, मुस्लिमों से अन्याय बर्दाश्त नहीं, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। ऐसे लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा हूं, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। देश की आज़ादी में सबका योगदान है, कोई भी दंगा होगा नीतीश जिम्मेदार, ये तेजस्वी की तरफ से कहा गया। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश के आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेजस्वी यादव का गिरिराज सिंह पर पलटवार, हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे, ये गिरिराज सिंह ने कहा। और लोगों ने चूड़ी नहीं पहनी है, गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। बाप बेटे माहौल खराब कर रहे हैं, गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। ये लोग आंख ना दिखाएं, वोट की खातिर हद पार ना करें। लालू राज में दंगा हुआ था, गिरिराज सिंह ने कहा। नीतीश जी के राज में तो दंगा हुआ नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, आपने जो बिहार में यात्रा निकाली है उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कई तरह के सवाल इस तरह के राजनीति खड़े हैं। देखिए, अहंकार में है तेजस्वी यादव। अहंकार किस बात का है मुझे समझ में नहीं आता। मेरी यात्रा खत्म हो गई, कई महीने मैं तो अपने हिंदुओं को जगाने चला, हिंदुओं को कहा कि इकट्ठे रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे, यही संदेश दिया। अब इस संदेश से माहौल तो कहीं, अब ये माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इनको अपना वोट इकट्ठा करना है। इसीलिए किसके लिए, तो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या वही उत्पात मचाए हुए, हमारी बहु बेटियों के साथ वही उत्पात मचाए हुए। लेकिन भूले नहीं, ये ईंट से ईंट बजा देंगे और सब हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं, हिंदुओं को मरवा देंगे। हिंदुओं के लिए इनकी जुबान नहीं खुलेगी। ये जब खुलेगा तो मुसलमानों के लिए, वो भी बांग्लादेशियों के लिए। गलतफहमी में न रहे, दोनों बाप बेटा को अगर मुस्लिम बनना है तो माथे पर टोकरी लेकर के रोज जाएं फुलवारी शरीफ खानकाह में, कोई एतराज नहीं। उस दिन कहाँ गए थे?
जब पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल दुर्गा पूजा में हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा था, सभी समाज के लोग थे, उस समय तो जुबान नहीं खुली कि ईंट से ईंट बजा देंगे, डूब के मर जा, डूब के मर जा। गिरिराज जी, आपकी यात्रा पूरी तरह से खत्म भी हो गई है, लेकिन एक भी घटना इस तरह की कोई सामने नहीं आई, ना ही उस पे जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनको वायलेंस का कोई मौका मिला। तो लेकिन इस तरह की बातें क्यों है कि यहाँ से निकलेंगे, जैसे पप्पू यादव ने कहा कि लाश पे से जाना पड़ेगा, इस तरह की बातें भी क्यों कर रहे थे? ये लोग खामखा अपने को मुसलमानों का सुरखुरू बनना चाहते थे, समर्थक बनना चाहते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं, समर्थक बनो न भाई, लेकिन मैं तो हिंदुओं को कहने गया था कि बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। गिरिराज जी, कल जामिया मिलिया में कुछ छात्र दिवाली मना रहे थे, उन पर कुछ छात्रों ने हमला किया, दिवाली नहीं मनाने दी, बहराइच में कुछ घटना हुई। इन सब घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं? इसी तरह से देख रहा हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों ने जो कहा था कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे, वो बांग्लादेश बनाने की तैयारी कांग्रेस ने कर दी है। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जामिया मिलिया में अगर दीपावली लड़के मनाना चाहते हैं, रंगोली बनाना चाहते हैं, तो आपको तकलीफ होगी।